नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है ओम। आज मैं आपको जनरल स्टडीज़ बुक का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि मेडिजी के द्वारा पब्लिश किया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस बुक से भी कोई अच्छी बुक है या नहीं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मेडिजी एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और अब यह नॉन टेक्निकल बुक को भी पब्लिश करती है। अपडेटेड बुक में वो सारे ही सब्जेक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली 2019 वाली जो बुक थी उसमें कुछ टॉपिक जो है मिसिंग थे, इसमें सारे ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस और जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके सेक्शन से। तो ये चालू होता है नेशनल सिंबल से, जिसमें आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम वगैरह और ये सब टॉपिक्स मिल जाते हैं। मेड इजी का कंटेंट आपको नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये वही है जो रिपीटेवली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योग्राफी का भी कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और इसमें भी पॉइंट वाइज और इम्पोर्टेंट टर्म्स को बोल्ड लेटर में लिखा गया है। यह भी पूरा जो है 2019 का ही जो कंटेंट था वही पूरा सेम एज इट इज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ज्योग्राफी के टॉपिक्स की बात करें तो जनरल एस्पेक्ट्स भी मिल जाएगा इसमें। फिर उसके बाद है जनरल फैक्ट्स हैं, फिर फिज़िकल ज्योग्राफी भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी मिल जाएगा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, और ये मिनरल्स ऑफ इंडिया, और ये ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाएगा इसमें। वहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी सारे टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि वर्ल्ड जनरल फैक्ट्स हैं इसमें, है ना, और क्लाइमेटिक रीजन है वर्ल्ड का, ओशियंस है। हालांकि ये टॉपिक पीएसयूज़ वगैरह या एसएससी जेईई में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है। और ये एटमॉस्फेयर, ये वाला टॉपिक ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड मिनरल रिसोर्सेस है और ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए। वहीं बात करें अगर पॉलिटी की, तो इसमें भी सेम एज इट इज़ जो है पैटर्न दिया गया हुआ है। और सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें जो अगर किसी का कंटेंट दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो पॉलिटी का ही बहुत अच्छा दिया गया हुआ है। उसमें सारे ही टॉपिक्स दिए गए हुए हैं। पॉलिटी के जो है अगर टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाएगा, जिसमें पूरा जो शुरू जहाँ से हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी पूरी स्टोरी बताई गई हुई है। फिर उसके बाद द प्रियम्बल है पूरा अपने पास। फिर उसके बाद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव भी है। द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप के भी टॉपिक्स हैं। फिर ये द इमरजेंसी प्रोविज़न भी है इसमें। फिर द इलेक्शन कमीशन का भी टॉपिक है। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड। अब बात करेंगे जनरल साइंस के टॉपिक्स की। तो इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर कंटेंट एकदम एग्ज़ाम बेस्ड ही दिया गया हुआ है। यह इसमें फ़िज़िक्स के टॉपिक दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स हैं, और जो है मोशंस हैं, वर्क, पावर, एनर्जी का टॉपिक भी मिल जाएगा, प्रेशर का भी टॉपिक मिल जाएगा, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड, ऑप्टिक्स में भी मिल जाएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, सरफेस टेंशन, और ये विस्कोसिटी और फ्लोटेशन। ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये मतलब बहुत ही डीप दिया हुआ है इसमें, और जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं, मैटर हो गया, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, कैटालिसिस, एसिड एंड बेस, सॉल्यूशन, गैस लॉस, मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल का भी दिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिकली 9th 10th में जो केमिस्ट्री दी रहती है उसी से
ये लिया गया पार्ट है। प्लास्टिक एंड रबर, पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लोजिव एंड कॉस्मेटिक्स। और ये क्वेश्चंस भी दिए होते हैं इसमें, हर चैप्टर्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग, उसी से रिलेटेड टॉपिक वाइज में। बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो इसमें भी वही 2019 वाला ही कंटेंट है। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हो गया है ना, ये 10 सेल का हो गया टॉपिक। द न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और ये बोन्स, जॉइंट, मसल्स का भी टॉपिक मिल जाएगा। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये ह्यूमन डिजीज़। और फिर ये मिसलेनियस कुछ रहेंगे इसमें लाइफ साइंस का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं इसमें। भाई इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें इसके टॉपिक्स की, तो यहाँ पे द इंडस वैली सबसे पहला टॉपिक मिलता है। और ये अपडेटेड वाले में जैसे कि बता चुका हूँ, पैलियोलिथिक वाला भी पार्ट जोड़ा गया हुआ है। और ये द वैदिक एज और द इवोल्यूशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द मगध एम्पायर, प्री गुप्ता पीरियड, एंशिएंट साउथ इंडिया, और ये द गुप्ता एम्पायर। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसा कि है द सिख वाला पार्ट इसमें मिसिंग है, और भी कई सारे पार्ट इसमें मिसिंग है, बाजीराव वाला भी मिस है। वहीं अगर आगे बढ़े तो इंडियन हिस्ट्री में जो है इसमें मेडिवल इंडिया भी दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स हैं इसमें। और ये मॉडर्न इंडिया भी दिया हुआ है। और इसमें ये जो बना हुआ टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम्स वगैरह में। जैसे आप अगर देख के चले जाओ तो आप पूरी हिस्ट्री मतलब थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे जैसे जो। वहीं अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी पिछली बार की ही तरह सेम एज इट इज़ दिया गया हुआ है, बस थोड़ा बहुत अपडेटेड वर्जन है इसमें। ये जनरली पिछली बार जो 2019 की जो बुक थी उसमें जीके वाले सेक्शन में रहता था, अब इसे अलग कर दिया गया हुआ है और अलग से नया चैप्टर में इसे लिख दिया गया है। कंप्यूटर में भी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, जो कि आजकल होने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए लिखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, डीबीएमएस वगैरह दिया हुआ है। तो अभी तक आपने जो कंटेंट देखा वो उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जहाँ जीके को इतना डीपली नहीं पूछा जाता, जैसे कि एसएससी जेईई और तमाम पीएसयू एग्ज़ाम्स जहाँ वेटेज टेक्निकल का ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं कि नॉन टेक्निकल में होने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल नहीं है, पर आप लोगों को भी पता है कि सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह में कितना डीप पूछा जाता है। इस बार एनवायरनमेंट में 2019 वाले एडिशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डीप दिया है, जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम में जीके के पूछे हुए क्वेश्चंस में इतना डीप इस सेक्शन से नहीं पूछता। 2019 वाला एडिशन एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट था, वह शॉर्ट एंड स्वीट था, जो कि लाइफ साइंस में ही कवर हो गया था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डीप एंड वास्ट है। पर इसे आप यूपीएससी और आरआरबी के लेवल का कंटेंट मान सकते हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक्स में केवल इंडियन इकोनॉमिक्स जो दिया हुआ है, और इसमें भी लगता है कि थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कंटेंट इसमें दिया हुआ है वो एग्ज़ाम्स में मतलब रेलवे उसमें बैंकिंग वाले एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। पीएसयूज़ के एग्ज़ाम्स में मतलब कम ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। थोड़ा इसमें मतलब पीएसयू के लायक भी बनाना चाहिए था। तो अब अगर बताऊं कि ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो जनरल स्टडीज़ ये बुक है मेडिजी वाली, ये बेसिकली जो है एसएससी, रेलवेज़, बैंकिंग, पीएसयूज़ और यूपीएससी के लिए है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए। और इसका कॉस्ट अराउंड 500 या अगर ऑफ़र टाइम पे 450 के आसपास मिलती है, नहीं तो ये 650 तक भी जाती है। और वहीं बात करें कि क्या ऐसी कोई बुक है जो इसके मुकाबले हो और ज़्यादा अच्छी हो या हमारे लिए हेल्पफुल हो, तो जनरली मैं ये देख सकता हूँ कि आप यहाँ अगर हो तो आप
बेसिकली एक इंजीनियर होगे और इंजीनियरिंग वाले एग्ज़ाम्स दे रहे होगे, तो इंजीनियरिंग में ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है ना, जितना इसमें वैसे तो इतना डीप नहीं दिया हुआ है, बट क्योंकि ये एसएससी में आप मतलब रेलवे में भी आप पढ़ सकते हो, इसलिए थोड़ा डीप तो है इसमें। उससे भी शॉर्ट अगर आपको जाना है तो आप ये जा सकते हैं इस बुक के लिए, जिसका नाम है अरिहंत के, ये मनोहर पांडे द्वारा लिखी गई बुक है और ये सस्ती भी है, 30 रुपये के अराउंड इसका कॉस्ट है ना। तो ये इसमें आपको पॉइंट वाइज और बिल्कुल शॉर्ट टाइप में दिया हुआ है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप एसएससी जेई देते हो या पीएसयू का कोई एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट आता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस इन बुक्स के ऊपर होंगी। ये सारी ही बुक्स का रिव्यू होने वाला है।